क्या हमने जाना, जब कभी भी ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन को हमेशा प्रिसाइड कौन करेंगे, लोकसभा के स्पीकर। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे कौन, ये डिसाइड करेंगे लोकसभा के स्पीकर। तीसरी बातें ध्यान रखनी है कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, जो ही अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ all the parliamentary committees। याद रखना है, जितने भी संसद से संबंधित जितने भी कमिटीज होती है, ठीक है, जितने भी आयोग होते हैं, संसदीय आयोग होते हैं, जैसे एस्टिमेट्स कमेटी हो गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गया, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कमेटी हो गया, बहुत सारे कमिटीज होते हैं, बहुत सारे स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, ठीक है। और इन कमिटीज का जो है, इन आयोगों का काम क्या होता है, इन समितियों का काम क्या होता है, देखो सबका काम अपना बटा बटा होता है, हर एक मिनिस्ट्री से संबंधित अपनी कमिटीज होती है, अपनी समिति होती है। तो काम को आसान बनाने के लिए जो है, काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है, एक जो है स्मूथ वे में चलाने के लिए फंक्शनिंग को बहुत सारी कमिटीज होती है। तो जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, जितने भी संसदीय समितियां होती है, सबके चेयरमैन को जो है वो कौन अपॉइंट करता है, सबके चेयरमैन को अपॉइंट करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। सबके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा। और ध्यान रखना, ही जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है और जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी होती है, रूल्स कमेटी होती है, और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, इस दोनों कमेटी को प्रिसाइड कौन करता है, कह सकते हो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इस दोनों कमेटी का कौन होता है, वो भी लोकसभा का स्पीकर ही होता है। याद रखना है, कौन कौन सी कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है लोकसभा का स्पीकर, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और एक दूसरा कौन सा कमेटी, द रूल्स कमेटी। कौन सा कमेटी, रूल्स कमेटी, या जिसे हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी भी कहते हैं। इन दोनों कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं। याद रखना है आपको इस चीज को, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या समझा, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हमने यहां पर समझा कि जो सबसे पहले तो याद रखना है आपको, स्पीकर ऑफ लोकसभा, आर्टिकल कौन सा, सॉरी, आर्टिकल कौन सा,